नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। नहीं रहे जीना कांगड़े दा गीत के गायक प्रताप चंद शर्मा, नलेटी में ली अंतिम सांस। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल आएंगे मंडी, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों संग लिया तैयारियों का जायजा। बरसात के जख्मों का हिसाब किताब लगाने में जुटी केंद्रीय टीम, सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। शिमला के चक्करकोट कॉम्प्लेक्स में घुसा तेंदुए का शावक, वन विभाग की टीम ने किया काबू। ठाकुरद्वारा के बरोट में दर्दनाक हादसा, स्कूल से घर लौट रही बच्ची कुचली। और पंजाब में चमकी हिमाचली बेटी, सीमा परमार ने जीता द ग्रेट रन ऑफ पंजाब का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। आज सच में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर अफसोस चिल्लारे डालू झूल नहीं रहे थे, बल्कि मौन और शिथिल थे, क्योंकि जिस कांगड़ा के बेटे की मखमली आवाज ने उन्हें पहचान दी, वह सदा के लिए खामोश हो गई। मंगलवार को प्रसिद्ध लोक गायक प्रताप चंद शर्मा का उनके पैतृक गांव नलेटी में निधन हो गया। गरली परागपुर के नलेटी गांव में 23 जनवरी 1927 को झाणूराम और कालो देवी के घर जन्मे प्रताप चंद शर्मा ने 300 के करीब गाने लिखे, पर उन्हें असली पहचान ठंडी ठंडी हवा जे चलदी झुलदे चीलना रे डाले जीना कांगड़े दा गीत से मिली। इसके बाद प्रताप चंद शर्मा ने एक से बढ़कर एक गाने गाकर ऐसा समा बांधा, यह लोक गायक हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब में भी मशहूर हो गया। एक तारे के साथ खंजरी की जुगलबंदी में गजब की सुर और लय के साथ मशहूर प्रताप चंद शर्मा ने पहला गाना 26 जनवरी 1962 को परागपुर स्कूल में गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसके बाद लोक गायकी की दुनिया में इस फनकार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आधुनिक चकाचौंध के बीच उम्र के ढलते पड़ाव में गुमनामी की जिंदगी जी रहे इस कलाकार को प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल ने 2013 में लोक गायकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर फिर से नई पहचान दी। मेरी धरती मेरे गीत किताब में अपने गानों का संग्रह कर प्रताप चंद शर्मा ने जीना कांगड़े दा के साथ साथ दो नारा ओ लोको, लश्कदियां तलवारां, कालुआ मजूरा हो, जे तू चलिया जम्मू जैसे कर्णप्रिय गीत लिखकर लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। प्रताप चंद शर्मा अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अनंत सफर पर निकले इस फनकार के प्रति दिव्य हिमाचल परिवार आदरांजलि अर्पित करता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को मंडी आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रियों के साथ पड्डल मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मंगलवार शाम 3 बजे हेलीकॉप्टर से कांगड़ी उतरकर मुख्यमंत्री सीधा पड्डल मैदान पहुंचे और समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। इसी बीच मुख्यमंत्री ने विपाशा सदन में उद्घाटन स्थल का जायजा लेकर कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि गृह मंत्री पड्डल मैदान में 30,000 पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, सांसद शांता कुमार, पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री के प्रवास को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मंडी में डेरा डाल दिया है। राजनाथ सिंह चंडीगढ़ से मंडी के लिए उड़ान भरेंगे। उनका हेलीकॉप्टर कांगड़ी में लैंड करेगा, वहां से वह गाड़ी के जरिए पड्डल तक आएंगे। 750 जवान व 9 अधिकारी कानून व यातायात व्यवस्था संभालेंगे। हिमाचल पर बेरहम बरसात का टूटा कहर अब फाइलों में बंद होगा और दिल्ली में उसकी पड़ताल की जाएगी। इसके लिए मंगलवार से केंद्रीय अंतर मंत्रालयी समिति प्रदेश भर में बरसात के जख्मों का हिसाब किताब लगाने में जुट गई है। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और हमीरपुर में केंद्रीय टीम ने हालात का जायजा लेकर अधिकारियों की फीडबैक ली। केंद्रीय टीम की पड़ताल में सामने आया है कि कुल्लू में 135 करोड़, लाहौल में 130 करोड़ और कांगड़ा को इस कुदरती कहर में 200 करोड़ के गहरे जख्म मिले हैं। इस बीच मंडी में टीम ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आसमानी कहर से हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा की।
गौर रहे कि केंद्रीय टीम दौरा कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी और उसके बाद केंद्र हिमाचल को बड़ा पैकेज जारी कर सकता है। राजधानी शिमला के चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में मंगलवार सुबह साथ लगते जंगल से तेंदुए का शावक घुस आया। लोगों को देख बिदका शावक सुबह 9 बजे के करीब एक कार के नीचे घुस गया और वहां से गुर्राने लगा। इसी बीच शावक को सुरक्षा कर्मी ने देख लिया और प्रभारी अमर सिंह राठौर और वन विभाग को सूचना दी। कहाँ था, कैसे? हाँ जी सर, सामने सर नीचे से मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था साइड पे, और नीचे से जैसे ही वो आया और सीधा ही टांग के लिए पड़ गया था सर। कितना? कोई 9:30 के बीच में वहीं से सामने डंगे से नीचे से ऊपर रेलिंग के ऊपर से आके और सामने बस सीधा टांग में झपट गया था सर। स्पॉट पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कार पर जाल रखा और इस तेंदुए के बच्चे को उसमें पकड़ लिया। छटपटाने की जद्दोजहद में यह शावक सुरक्षा कर्मियों पर गुर्राता रहा, पर इसकी एक न चली। वन विभाग की टीम शावक को टूटी कंडी रिहैबिलिटेशन एंड रेस्क्यू सेंटर ले गई, जहां मेडिकल के बाद इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट परिसर में तेंदुए के शावक के घुसने से यहां पर सुबह ही हड़कंप मचा रहा। कयास लगाए जा रहे हैं कि साथ लगते जंगल से यह शावक भटकता हुआ यहां पर आ गया होगा। 9 बजे के करीब मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आया था, तो मैंने देखा छोटा सा एक मुझे बिल्ली टाइप कोई बच्चा लगा, तो उसकी वो आवाज़ निकाल रहा था तेंदुए की। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, तो मैं थोड़ा सा साइड होकर मैंने पहले अपने इंचार्ज साहब को कॉल किया। तो इंचार्ज साहब मौके पर आए और उन्होंने वन विभाग के लिए सूचित किया और मैंने यहाँ पर कोर्ट में सेशन साहब के माध्यम से भी वहाँ पर कांटेक्ट किया गया। तो फिर वन विभाग की टीम आई तो उन्होंने तेंदुए को पकड़ा। पंजाब में सामान की सप्लाई देकर लौट रही गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी 4 साल की बच्ची को कुचल दिया। दर्दनाक हादसा ठाकुरद्वारा के बरोट गांव में पेश आया। बरोट स्कूल में नर्सरी की छात्रा तानिया मंगलवार को बड़ी बहन के साथ साइकिल पर छुट्टी के बाद घर लौट रही थी कि सामने से गाड़ी आती देख उसकी बहन ने साइकिल रोक दी और सड़क किनारे खड़ी हो गई। इसी बीच तंग सड़क पर बजरी के ढेर से गाड़ी को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और तानिया को कुचल दिया। हादसे के एकदम बाद मौके पर पहुंचे मासूम तानिया के पिता और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी जब्त कर ली है। शव का नूरपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। रामपुर बुशहर में पदम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हाईटेक चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ ना तो कोई ताला टूटा और ना ही कोई ग्रिल उखड़ी, पर स्कूल के सभागार से 4 लाख का हाईटेक म्यूजिक सिस्टम चोरी हो गया। चोरी का पता भी तब चला जब संविधान दिवस के अवसर पर प्रबंधन को इस हाईटेक सिस्टम की जरूरत पड़ी। मौके पर हालात का जायजा लेने पर पता चला कि चोर कोई बाहर से नहीं आया, बल्कि यह किसी अपने की ही करतूत है। 30 अक्टूबर तक सभागार में पूरा म्यूजिक सिस्टम था, जिसके बाद 26 नवंबर तक यहाँ कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। ऐसे में यह कहना कि चोरी 2-3 दिन के भीतर हुई है, यह भी सही नहीं होगा। अभी तक पता चला है कि यह पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ही हुआ है। दूसरी तरफ यह भी पता चला है कि स्कूल की सुरक्षा संभालने वाला चौकीदार तो 60% अपंग है, तो हो सकता है कि चोरों ने इसका फायदा उठाकर ही वारदात को अंजाम दिया हो। वीरभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल में देशभक्ति का जज्बा अभी भी ठाठे मार रहा है। इसका सबूत है भारतीय सेना की वेबसाइट, जिसके माध्यम से हिमाचल के मात्र 3 जिलों के 5700 युवाओं ने फौजी बनने की इच्छा जाहिर की है। बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर तक जारी रहेगा, लिहाजा देश सेवा का जज्बा जताने वालों की तादाद यकीनन और बढ़ेगी। दरअसल ऊना के इंदिरा गांधी खेल मैदान में 12 से 22 जनवरी 2019 तक सेना भर्ती आयोजित की जाएगी। इसमें मात्र ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के नौजवान ही पात्र होंगे। खुली भर्ती में जनरल ड्यूटी, क्लर्क, स्टोर कीपर्स और ट्रेडमैन के पदों को युवा चयनित किए जाएंगे। इसके लिए 3 दिन में ही पंजीकरण का आंकड़ा 6000 के करीब हो गया है।
किसान और बागवानों को मंगलवार को बादल फिर से दगा दे गए। प्रदेश भर में सुबह से ही बादल छाए रहे और लोग इससे बारिश और बर्फबारी की आस लगाए रहे। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो अब प्रदेश में हफ्ता भर मौसम साफ रहेगा। इसी बीच हालांकि बुधवार को पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, पर बाकी जगह मौसम साफ ही रहेगा। मौसम विभाग ने मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 3 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। और अब खबर खेल जगत से। पंजाब में हिमाचली प्रतिभा की जमकर तूती बोली। अल्ट्रा मैराथन धाविका सीमा परमार ने द ग्रेट रन ऑफ पंजाब 2018 का खिताब जीतकर हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है। अल्ट्रा मैराथन में सीमा ने उबड़ खाबड़ रास्तों पर महज 3 घंटे 55 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर अन्य प्रतिभागियों को पछाड़कर खिताब अपने नाम कर लिया। सीमा परमार ने 2500 से अधिक धावकों के बीच यह मैराथन पूरी की। उन्होंने बताया कि हेरिटेज हवेली रोपड़ रोड से शुरू हुई अल्ट्रा मैराथन न्यू चंडीगढ़ तक चली। इस दौरान सीमा ने 200, 80 और 50 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर पंजाब में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। और अब चलते चलते शिमला के बालूगंज में अर्की के एलएलबी छात्र ने लगाया फंदा, कमरे में झूलती मिली लाश। हमीरपुर के धनेड़ में युवक के साथ धोखाधड़ी, मोबाइल की जगह पार्सल में निकले गत्ते के टुकड़े। स्कॉलरशिप घोटाले में सीएम ने गृह विभाग को लौटाई फाइल, शिमला पुलिस को केस जांचने के आदेश। और अब लोक गायक प्रताप चंद शर्मा को दिव्य हिमाचल परिवार की आदरांजलि। पहाड़ दे हो बोले लोग पहाड़ दे निर्मल जिना दे चित हंस के गले लगाम दे हो हंस के गले लगाम दे दुश्मन हो चाहे मित्र। ठंडी ठंडी हवा चुंगी चुलते चीना दे दारू जीना कांगड़े दा। ठंडी ठंडी हवा चुंगी चुलते चीना दे दारू जीना कांगड़े दा। तड़े गतियां दे तारा चपरी दे कैला कबरू फुलड़ू चुप दे आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।